जी, आपकी और मलिक जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अब सीए को लेकर बंगाल में तकरार बढ़ गया है, खास करके भाजपा और टीएमसी के बीच। जी मलिक जी। जी, पहले तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। 15 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि अखंड भारत बनाएंगे 15 साल में और जो रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। अब इधर गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सीए एक कानून जो है बंगाल में लागू करेंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो आप बांग्लादेशियों को जोड़ना, अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। इधर आप कह रहे हैं कि इधर से हम बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे। तो इनका ये समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं, हमें हंसी आती है। दूसरी बात, आसाम में ये लागू हुआ और 19 लाख एनआरसी से बाहर हो गए, जिसमें 14 लाख हिंदू थे। तो उसमें यह कहा गया, जो वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, कि हम डबल से रिकाउंटिंग करेंगे, डबल से एनआरसी करेंगे ताकि सही से हो। इसका मतलब गलत किया था आपने, डबल से करना चाहते हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा केसेस पिटीशन पेंडिंग है इसकी वैलिडिटी को लेकर। तो दूसरी बात यह है कि यह अभी तक 3 साल हो गए इस कानून को लाके, केंद्र सरकार कानून लाई थी और अभी तक ये इसके रूल्स फ्रेम नहीं करवाए। 6 बार स्टैंडिंग कमिटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, उसको ये एक्सटेंशन मांगा गया है कि अब हम फिर से रूल्स फ्रेम करेंगे। तो गृह मंत्री जी पहले तो रूल्स ही फ्रेम करके बता दीजिए। और चलिए आपने रूल्स भी फ्रेम कर लिए, मान लिया मैंने आपको 6 महीने का और एक्सटेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो 140 केसेस पेंडिंग है उस पर आप क्या करोगे? क्या आपका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें विश्वास नहीं है, आप उसको बाईपास करके लागू कर दोगे? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसको खत्म करना पड़ेगा। वहां पे जो केंद्र की सरकार है वो अपना पक्ष ही नहीं रख पाती है, वो भाग जाती है, डेट ही नहीं लगने देती है। तो सबसे पहले तो इसकी वैलिडिटी पे ही सवाल है कि वैलिड है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप एनआरसी करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल है आपकी क्या तैयारी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर लाखों लोग बाहर जाएंगे या मतलब उस एनआरसी रजिस्टर से बाहर आएंगे तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर होने चाहिए। कितने बनाए आपने? जेल यहाँ पे जो हिंदुस्तान में हमारी जेल्स है, जिस राज्य में भी जेल है वो इंटैक्ट हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये हवाई बातें करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे मुद्दों पे जब चर्चा होती है तो हंसी आती है, सीरियस नहीं है देश को लेके। और कोरोना, इन्होंने एक डायलॉग और बोला अमित शाह जी ने, कोरोना के बाद डब्ल्यूएचओ की कल ही रिपोर्ट आई है, उसमें कह रहा है डब्ल्यूएचओ के 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं हिंदुस्तान में, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है वो रशिया में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है, फिर यूएस में और फिर मैक्सिको में। तो हिंदुस्तान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और गुजरात उसका जीता जागता प्रमाण है इनके झूठ का। मैं एग्जाम्पल दूंगा, वहां पे जो सरकारी आंकड़ा है कोरोना का वो 10,000 बता रहा है, लेकिन जो मुआवजे के लिए एप्लीकेशन भरी जा रही है वो 1.5 लाख से ज्यादा भरी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भाजपा के लोग केवल भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं। जल्पा जी जी, लेकिन सीए को लेके रूल्स तो फ्रेम हो जाएंगे बाद में। मुझे लगता है कि जितनी भी आप बोल रहे हो कि जो अभी भी 6 बार कंफ्यूजन है एक्सटेंशन वो भी मांगा है। हो जाएगा।